डेवलपमेंट कंपनी और आशियाना इकबाल केस में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। हम मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, जस्टिस अतहर मनल्ला के रिमार्क्स। वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ, मरियम और मोहम्मद सफदर का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, हसन नवाज, हुसैन नवाज और इसाक डार पाकिस्तान के मफरूर मुजरिम हैं। वजारत कानून और वजारत दाखिला को इन्हें वापस लाने का हुक्म दे दिया। नैब को लोगों की पगड़ियां उछालने का हक नहीं। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को पीर को अपने चेंबर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि जुर्म साबित हुए बगैर नैब किसी को कैसे मुजरिम कह सकता है। क्या नैब चाहता है कि बैरून मुल्क से आने वाला सरमायाकार खौफ से भाग जाए? हिंदुस्तान के वजीर आजम का कल खत आया है, जिस खत में उन्होंने इमरान खान साहब को मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने गुफ्तशुनीद के रास्ते का आगाज का पैगाम दिया। भारतीय वजीर आजम ने इमरान खान को मुबारकबाद का खत लिखा और गुफ्तो शनीद के आगाज का पैगाम भेजा। शाह महमूद कुरैशी का इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दफ्तर खारजा में ही बनेगी, अमरीका से दो टोक बात की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी के भारत से मुतालिक बयान पर वजारत खारजा की वजाहत। शाह महमूद कुरैशी ने ये नहीं कहा कि भारत ने मुज़ाकरात की पेशकश की। वजीर खारजा ने भारतीय वजीर आजम के बयान से मिलती जुलती बात की। रेलवे की जमीन पर काबिज अफराद जमीन छोड़ दें। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, CPEC रेलवे मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। कोशिश होगी इस्लामाबाद का लाहौर रेल का सफर 2.5-3 घंटे में तय हो। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला सामने आ गया। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया। 14 अक्टूबर को ज़िमनी इलेक्शन में यह हक इस्तेमाल कर सकेंगे। हज के रुकने आजम वकूफ अरफा की अदायगी इस्लाम की हकीकी तस्वीर आला अखलाक और बेहतरीन बर्ताव है। लेन देन में खड़े रहें, गाली गलोच और लड़ाई झगड़े से परहेज करें। शेख हसन बिन अब्दुल अजीज आल शेख का मस्जिद निमरा में खुतबा हज। हाफिजाबाद के इलाके मियादा कोट में कुर्बानी के गाय बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। मकामी अफराद ने अपनी मददात के तहत गाय को नाले से निकाला। फैसलाबाद में भी ऊंट की बड़ी तैयारी। मवेशी मंडियों में भाव ताव जारी। जो जानवर ले चुके वो अब कसाईयों को मनाने में मसरूफ। कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि वही हुआ जिसका डर था। कराची में मवेशियों से फैलने वाले कोंगो वायरस ने नौजवान की जान ले ली। कराची के इलाके न्यू कराची से 23 साल नौजवान को हफ्ते के रोज जिना अस्पताल लाया गया। रवा साल जिन अस्पताल में कोंगो वायरस के 8 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में मवेशियों से फैलने वाले कोंगो वायरस ने नौजवान की जान ले ली है। कराची का इलाका है न्यू कराची, जहां से 23 साल नौजवान को हफ्ते के रोज जिना अस्पताल लाया गया है। कोंगो वायरस फिर एक घर की खुशियां उजाड़ गया। कराची के इलाके न्यू कराची नौजवान इलाज के दौरान ही जिंदगी की बाजी हार गया। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली के मुताबिक रवा साल अस्पताल में कोंगो वायरस से मुतासरा 8 मरीज लाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहरी जानवरों के करीब जाने में एहतियात करें। जानवरों में मौजूद कीड़ा कोंगो वायरस फैलाने का बाइस बनता है।
और इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीमी जमाली साहिबा। सीमी जमाली साहिबा, बताइएगा जो ये लाया गया है शख्स, इसकी हालत कैसी है और इस वक्त पूरे शहर में क्या सूरत हाल है? कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं कॉन्गो वायरस के? देखिए, हमारे पास अभी ईद के मौके पर तो ये पहला पेशेंट रिपोर्ट हुए थे। परसों ये हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और आज सुबह अनफॉर्चुनेटली इनका इंतकाल हो गया। दिस वाज अ यंग बॉय जो कि न्यू कराची के इलाके से लाए गए थे और इनके प्लेटलेट्स बहुत कम थे जिस वक्त लाए गए थे और भेजा गया था। तो कॉन्गो कल शाम में इनका पॉजिटिव आ गया था, मगर आज और इनको सारी चीजें जो दे सदका और अंग्रेजी में हॉस्पिटल के अंदर, और एक वो क्या अवेयरनेस हम कर सकते हैं कि ये टिक बॉर्न डिजीज है, वायरस है जो टिक्स में होता है और कैटल के अंदर ये चिपक जाता है, कैटल के अंदर टिक्स जो होते हैं। और उसके बाद फिर ये पहले शुरू में पेशेंट्स को बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है और उसके बाद मसल्स में पेन होने लग जाता है और फिर धब्बे पड़ने लग जाते हैं जिस्म के ऊपर, जिससे कि ये अंदाजा हो सकता है। मैडम, ये भी बताइएगा कि जब क्या टाइम पे? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल में ये जो अब ये कैटल को हाथ लगाते रहते हैं बच्चे खास तौर पे और कैटल के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये तस्वीरें खींच रहे हैं करीब करीब से, मेरा ख्याल में इसी में टिक्स जो है ऊपर चढ़ सकते हैं और पता नहीं कि कौन सा इन्फेक्टेड टिक हो। तो कपड़े जो हैं पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहन के जाने चाहिए। मेरा ख्याल में जूते बंद पहन के जाएं तो और भी अच्छा है, और मास्क लगा लें। इन्फेक्शन फैलते हैं इस तरह, तो मेरा ख्याल में, और वैसे भी कैटल मार्केट्स में स्मेल तो बहुत होती है, तो अच्छा ये है कि मास्क लगा लें और बिला जवाज अगर हाथ लगाएं तो हाथ धो भी लें फौरन, ताकि पता चल जाए कि क्या हो रहा है। इट इज नॉट वाइज कि आप हाथ जो हमें देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बता दें कि सिम्टम्स क्या होते हैं, कि ताकि लोगों को पता चले कि ये जो बुखार है या तकलीफ है वो किस वजह से हो रही है, कि वो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें। देखिए, हाई ग्रेड फीवर होता है आमतौर पर ऐसे लोगों को। हाई ग्रेड फीवर के अलावा मसल एक होता है, ब्लड जो है ब्लीडिंग हो सकती है किसी भी ऑरिफाइस से, आमतौर पे नाक से हो सकती है, किसी इंटरनल ऑर्गन से हो सकती है, जिस्म पर धब्बे महसूस होने लग जाते हैं, ब्लू और पर्पल कलर के धब्बे नजर आने लग जाते हैं। ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके जो हेमरेजिक फीवर्स के होते हैं। अब उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए आपको 2-3 टेस्ट कराने पड़ते हैं। प्लेटलेट्स, ब्लड सीपी पहला टेस्ट है जो कराएं, उसके बाद पीसीआर करवाएं और डेंगू के लिए भी टेस्ट कराना जरूरी, क्योंकि डेंगू भी आजकल होता रहता है पेशेंट्स को गाय बगाए। ठीक है, एहतियाती तदाबीर और सिम्टम्स के हवाले से जिला अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली हमसे गुफ्तगू करी थी। आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि हाफिजाबाद में गाय गंदे पानी के जौहड़ में जा गिरी। गाय को गड्ढे से निकालना मसला बन गया। खींचातानी से गायें बेहाल हो गई। हाफिजाबाद का इलाका मियां दकोट, गंदे जौहड़ में गिरने वाली गाय को निकालना मसला बन गया। ये मंजर देखिए, गाय को किस कदर बेदर्दी से खींचा जा रहा है। कोई टांग से पकड़ रहा है तो कोई दुम खींच रहा है। गाय को निकालने की जद्दोजहद 2 घंटे तक जारी रही। इस दौरान गाय की हालत खराब हो गई। लोगों ने जबरदस्ती खींचातानी के बाद बेहाल गाय को जौहड़ से निकाल ही लिया। हाफिजाबाद में तो गाय नाले में गिरी है, लेकिन फैसलाबाद में ऊंट नाले में कोशिश के बाद क्रेन की मदद से इसे निकाला गया है। आइए आपको दिखाते हैं। और अब कुछ नजर डालते हैं सियासी मंजरनामे पे। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की 16 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। सदर ममनून हुसैन ने वफाकी वज़रा से हल्फ लिया। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा गया है। मेहमानों की तवाज़ुह चाय और बिस्किट से की गई। खान की ज़ेर सदारत नई काबीना का पहला इजलास हुआ। बाद में मीडिया को ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर का नाम ECL में डालने का फैसला किया गया है। इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज मफरूर है। इवन फील्ड प्रॉपर्टीज की मिल्कियत के लिए बरतानवी अदालत जाएं। आज फैसला किया है काबीना ने कि नवाज शरीफ साहब
उनकी साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ जो भी जेल में हैं, लेकिन उनकी अपील इस वक्त जो है वो हाई कोर्ट में है, उनके नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर। ये पाकिस्तान के फरार मुजरम हैं और ज़रूरी है कि इनको वापस लाया जाए। रेड वारंट्स इस सिलसिले में पहले ही जारी किए जा चुके हैं। वजारत कानून और इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि इन वारंट्स के ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। एवन फील्ड प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान के अवाम की मलकियत है। वजारत कानून को ये हदायत दी है कि वो इन जायदादों की अटैचमेंट के लिए बरतानिया की अदालत से रजू करें। इनका जो पैसा है वो पाकिस्तान लाया जाए। शहजाद अकबर साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब का खसूसी मावन खसूसी मुकर्रर किया गया है। उनकी निगरानी में एक कि वो बैरून मुल्क गैर कानूनी तौर के ऊपर जो असासे बनाए गए हैं उनको पाकिस्तान वापस लाने का अमल शुरू करे। और इस टास्क स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SECP, FBR, इसके साथ लॉ मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे और इसके साथ किसी भी और इंडिविजुअल या एजेंसी को ये टास्क फोर्स अपने साथ शामिल कर पाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के वुज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के गैर मुल्की दौरे महदूद आज फौरी तौर के ऊपर वुज़रा और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके बैरून मुल्क दौरों को महदूद करने का और बिल्कुल बैन करने का हुक्म दिया है। ख़ुद भी वज़ीर आज़म साहब कम से कम अगले 3 महीने कोई गैर मुल्की दौरा करने का इरादा नहीं रखते, अनलेस कि कोई बहुत प्रॉब्लम हो या मजबूरी हो। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ही जो बैरून मुल्क जो इस वक्त रश है और जानवरों की कीमतों का क्या रुझान है? जी कामरान शेख बताइएगा यहाँ और क्या भाव ताव किए जा रहे हैं? बिल्कुल खरीदारों का तो रश यहाँ मौजूद है, लेकिन जानवरों की तादाद कम हो चुकी है। बड़ी तादाद में जानवर मंडी इंतजामिया के मुताबिक 1 लाख से ज़ायद जानवर यहाँ लाए गए थे, लेकिन इस वक्त खरीदारों की तादाद ज़्यादा है। जिसकी जितनी रेंज है वो उस हिसाब से जानवर को ख़रीदने में मसरूफ़ है। 50,000 से लेकर 5 लाख तक के जानवर यहाँ पर दस्तियाब हैं। जो व्यापारी हैं उनका ताल्लुक़ कराची के अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों से, अंदरून सिंध के इलाकों से उनका ताल्लुक़ पंजाब से है और बाज़ व्यापारियों का ये कहना जानवर महंगा बेचने पर मजबूर है। वो कुछ हल्के किस्म के मंडी में कुछ VIP ब्लॉक्स बना VIP किस्म के जानवर भी दस्तियाब है। और अगर दूसरी जानिब जो है वो जो सस्ते जानवर हैं उनको ख़रीदने के लिए भी जो है मुख्तलिफ कैंप्स यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पर सस्ते किस्म के जानवर दस्तियाब हैं। इसके अलावा बात की जाए बकरों की और अगर वक्त में यहाँ पर दस्तियाब है, लेकिन जो ग्राहक हैं, जो ख़रीदार हैं, उन्होंने ये शिकायत की है, ये शिकवा किया है कि जानवर जो है बहुत महंगे बेचे जा रहे हैं और मंडी इंतज़ामिया की तरफ से भी जो है वो महंगाई की इत्तलात सामने आई हैं। जी।